क्राइम की कहानी और मर्डर मिस्ट्री। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं रियल स्टोरी जो कि अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है और ये एक मर्डर के रिलेटेड है। अगर श्रद्धा और उसका आशिक कातिल आफ्ताब प्यार के 30 टुकड़ों की सच्ची कहानी आज हम बताएंगे। अगर आपको भी इस तरह की वीडियो पसंद है, कहानी पार्ट पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करें। जिससे प्यार के लिए श्रद्धा बालकर ने अपने बाबुल का घर छोड़ा, बिना शादी के लिए आफ्ताब के साथ लिविंग इन रिलेशनशिप में रहने लगी। घर वालों ने विरोध किया, माँ ने समझाया, पिता ने भी कोशिश की, पर श्रद्धा ने खुद को 25 साल की उम्र बताकर अपने फैसले लेने का अधिकार बताया और खुद ही यह तय कर लिया कि मैं आफ्ताब के साथ लिविंग इन रिलेशनशिप में रहूंगी। अब ये बेटी का फैसला था और उधर माँ का गम। घर से बेटी के ऐसे विदा होने का शायद गम ही था कि उस सदमे को माँ बर्दाश्त नहीं कर पाई। फिर 2020 में माँ की मौत हो गई। उधर पिता के रिश्ते 2016 से ही अपनी पत्नी से खराब थे। ऐसे में श्रद्धा कुछ दिनों के लिए माँ के घर आई तो लेकिन फिर लौट गई। जब उसके पास पापा ज़्यादातर उसके फेसबुक और व्हाट्सएप स्टेटस से ही बेटी श्रद्धा का अपडेट लेते थे। उधर श्रद्धा अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए 3 साल से ज़्यादा रिश्तों को हमेशा के लिए शादी की डोर पे पिरोना चाहती थी, पर जिसके लिए उसने अपने सब कुछ गवा दिया था, यहाँ तक कि परिवार को छोड़ दिया था। पर उसे ये पता नहीं था कि जिसके साथ वो 7 जन्मों का बंधन सपना देख रही है वो असल में एक दरिंदा है, एक खूनी दरिंदा जो उसी की कत्ल का काफ़ी समय से साजिश रच रहा था। लड़ाई झगड़े तो अक्सर दोनों में होते थे, पर ऐसा किस कपल में नहीं होता। फिर वो यानी आफ्ताब माफ़ी मांग लेता तो वो माफ़ कर देती थी, पर वो जानती नहीं थी कि इस माफ़ी के पीछे भी आफ्ताब की साजिश है। आखिरकार कई महीनों की साजिश के बाद उसने श्रद्धा की बेरहमी से 35 टुकड़े किए। श्रद्धा बालकर की हत्या अचानक आवेश में आकर हुई या फिर कई महीनों की साजिश के बाद श्रद्धा का मर्डर हुआ, ये वो सवाल है जिसकी तलाश तो दिल्ली पुलिस भी कर रही है। श्रद्धा मर्डर केस की अगर बारीकियों को समझें तो यही लगता है कि कई महीनों की साजिश रचने के बाद इस अंजाम को दिया गया। इसके पीछे कई वजह हैं कि दिल्ली में आने के 10 दिन बाद ही आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या कर दी थी। इसके बाद उसके 35 टुकड़े किए थे। ऐसे में सवाल है कि आखिर दिल्ली आने के बाद ही आफ्ताब ने क्यों कत्ल किए? इससे पहले वो पहाड़ी वादियों में घूमने गया था, क्या वहाँ भी कत्ल की साजिश रच रहा है? असल में तब्दीस यह लगता था कि आफ्ताब मुंबई में रहते हुए ही श्रद्धा को अपनी ज़िंदगी से दूर करना चाहता था, क्योंकि श्रद्धा अब अपने रिश्तों को शादी की डोर में बांधना चाहती थी। जबकि आफ्ताब जिस डेटिंग ऐप बम्बल से श्रद्धा से मिला था, उसी ऐप से उसे और भी लड़कियां मिल गई थीं। अब वो नए रिश्ते में बंधना चाहता था। इधर पुराना रिश्ता पीछा नहीं छोड़ रहा था। चूँकि मुंबई में उसका और श्रद्धा दोनों का परिवार जानता था, वो ये भी जानता था कि श्रद्धा के परिवार में ज़्यादा ध्यान रखने वाले माँ अब जिंदा नहीं है, पिता से उसका ज़्यादा नाता नहीं है। ऐसे में अगर अचानक श्रद्धा कहीं गायब भी हो जाए तो ज़्यादा कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसे में पुलिस इस एंगल की भी जांच कर रही है कि जब मई से पहले आफ्ताब हिमाचल में घूमने गया था, तब भी कहीं वो उसे मारना तो नहीं चाहता था, क्योंकि हिमाचल के कई ऐसे हिल स्टेशन हैं जहां से किसी भी को गहरी खाई में धक्का देकर मारा जा चुका है। लेकिन शायद इस खतरनाक मंसूबे को अंजाम देने में आफ्ताब कामयाब नहीं हो सका, इसीलिए उसे दिल्ली आना पड़ा। यहाँ आने के बाद वो दिल्ली के कई होटलों में रहा, शायद ये भी उसे मौका नहीं मिल पाया। इसके बाद उसे दिल्ली के उस एरिया में कमरे की तलाश की जहाँ से कुछ दूरी पर जंगल वाला एरिया हो, जहां हत्या के बाद वो उसके सब को ठिकाने लगा सके और किसी को भनक भी नहीं लगे। पुलिस की जांच में पता चला कि दोनों के बीच में काफ़ी समय से झगड़ा होता था। इस बीच दोनों को एक दूसरे पर शक भी होने लगा था। आफ्ताब को लगता था कि उसका श्रद्धा कोई दूसरा करीबी दोस्त बन चुका है, तो वहीं श्रद्धा का भी दावा था कि आफ्ताब की पसंद अब कोई और है। इस बात को लेकर मर्डर से कुछ महीने पहले दोनों कई हिल स्टेशन भी गए हुए थे।
हिमाचल प्रदेश में कई दिनों तक घूमने के बाद दोनों दिल्ली में रहने का प्लान बनाया था। इसके बाद दोनों 8 मई को दिल्ली आ गए थे और 15 मई को दोनों ने छतरपुर में किराए का कमरा लिया था। इसी में 18 मई को दोनों के बीच झगड़ा हुआ। लड़ाई के दौरान दोनों में झगड़ा बढ़ा तो श्रद्धा और शोर मचाने लगी। तभी आफताब ने उसका मुंह बंद कर दिया और गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद उसके शव को बाथरूम में रख दिया। इसके बाद तो वो सबको ठिकाने लगाने के लिए गूगल पर काफ़ी सर्च किए। उसने सर्च किया कि वो कैसे किसी इंसान के शरीर को कई टुकड़ों में आसानी से अलग अलग किया जा सकता है। इसके बाद उसने अगले दिन मार्केट में जा रही आ रही फ्रिज खरीद कर ले आया। फिर उसने श्रद्धा के शरीर को 35 टुकड़ों में काटा और फ्रिज में रख दिया। और रोजाना फ्रिज के कुछ टुकड़ों को निकाल कर पॉलीथीन में पैक करता था और बनौली के जंगलों में फेंक आता था। पुलिस की पूछताछ के बाद उसकी निशानदेही से श्रद्धा के शरीर के करीब 13 टुकड़े मिल चुके हैं और ये हड्डियां काफ़ी दूर दूर मिल रही हैं। जांच में पता चला कि श्रद्धा की हत्या के 18 दिनों के बाद लाश के टुकड़ों को रात के 2 बजे एक बैग में डालकर उसे पीठ पर टांगता था और फिर अलग अलग जगहों पर जाकर फेंक देता था। इस पूरी घटना को अंजाम देने के लिए उसने डेक्स्टर क्राइम वेब सीरीज भी देखी थी। यहीं से उसने हत्या करने का आइडिया लिया। पुलिस की जांच में ये भी पता चला कि आफताब के और भी कई लड़कियों से नज़दीकी संपर्क हैं, जिसकी वजह से उसकी श्रद्धा से लड़ाई होती थी। इसलिए हत्या के बाद सबको ठिकाने लगाने के बाद वो दूसरी लड़की के साथ कमरे पर आने लगा था। ऐसे में इस बात की आशंका है कि कहीं आफताब ने साजिश के तहत श्रद्धा को दिल्ली लाकर उसकी हत्या तो नहीं की। एक तरह से देखा जाए तो उसकी ये साजिश 6 महीने तक सफल भी रही थी।